स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज जो है हमारी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है, तो आइए जरा हम फिजिक्स की अपनी जो फर्स्ट बुक है उसको गो थ्रू करते हैं। आज मैं आप लोगों को आपका सिलेबस समझाऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा फर्स्ट बुक है यूजुअली उसमें से क्या सिलेबस है, पूरा सारे चैप्टर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, क्या क्या होगा। और इसके अलावा एक बहुत छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूज क्या क्या है। आज इतने ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे। बेसिकली आज जो है इंट्रोडक्शन है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, ठीक है बेटा, और हमारे 12th की फिजिक्स का। तो आइए चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए बेटा, जो हमारी 12th की फिजिक्स की जो बुक 1 है एनसीईआरटी की, उस बुक 1 में ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं और ज्यादातर ये 8 चैप्टर जो है अभी तक तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आते थे। इस बार जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन या जो भी इश्यूज हैं इनकी वजह से सिलेबस जो है वो कम किया गया है या जो भी बातें हैं, पर यह है कि फाइनल में तो ये सारे चैप्टर्स आने ही आने हैं, इतना तो श्योर है। उसके बाद जो एंट्रेंस देंगे हम, एंट्रेंस में भी ये सारे लेसन जो है वो हमारे आएंगे। तो आइए, फर्स्ट बुक में 8 लेसन है, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ओरिएंटेशन क्लास में कि टोटल 15 चैप्टर है बेटा हमारे पास 12th की फिजिक्स में, जिनमें से कि 8 चैप्टर फर्स्ट बुक में है और 7 चैप्टर जो है वो हमारी सेकंड बुक में है। तो आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। 8 चैप्टर जो है बेटा हमारी फर्स्ट बुक के वो कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दूसरा चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिज्म, कुछ लोग मैग्नेटिज्म इन मैटर भी बोलते हैं इस चैप्टर को, तो मैग्नेटिज्म इन मैटर चैप्टर नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स चैप्टर नंबर 7 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम ईएम वेव्स भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर्स हैं बेटा हमारे सारे के सारे। अच्छा, इन चैप्टर्स को मैं आपको बता दूं कि इन चैप्टर्स को हमें इसी ऑर्डर में फॉलो करना है, मतलब चैप्टर नंबर 1 करेंगे, फिर 2, फिर 3, क्योंकि हर एक चैप्टर जो हर एक पिछला चैप्टर जो है वो अगले चैप्टर से एसोसिएटेड होगा। यानी कि बेटा अगर हम अपना पहला चैप्टर अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो सेकेंड चैप्टर के कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि हमें कंफ्यूज करेंगे, हमें समझ नहीं आता। अगर हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को स्किप करके चलते हैं तो थर्ड चैप्टर में हमें किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ रहे? तो चैप्टर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमको इसी ऑर्डर में फॉलो करने हैं। और ये देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो चैप्टर है उसका ये आपके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू है। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल आज की क्लास मिलाकर के टोटल 8 क्लासें होंगी हमारे पास, तो उन 8 क्लासों में हम ये 8 टॉपिक कवर करेंगे टोटल, न्यूमेरिकल्स वगैरह सबके साथ। हो सकता है कि कभी न्यूमेरिकल्स की वजह से वीडियोस की लेंथ जो वो हल्की सी बड़ी हो जाए, लाइक 40 to 50 मिनट मैंने आपको बोला है, तो 50 मिनट से 55 मिनट या 1 आवर तक की भी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों ही चैप्टर बेटा और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये तीनों चैप्टर बहुत बड़े चैप्टर है और हमको जो है जुलाई तक, मिड जुलाई तक चैप्टर नंबर 5 यानी कि मैग्नेटिज्म तक का टॉपिक कवर करना है, ताकि हम अगस्त तक, मिड अगस्त तक अपनी फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट बुक के जो 8 चैप्टर्स हैं इनको पूरा फिनिश कर सके, ताकि मिड अगस्त तक सिलेबस अगर हमारा फिनिश होता है अगस्त मिड अगस्त तक, तो उसके बाद हमारे पास 1 मंथ का टाइम रहेगा एग्जाम से पहले अपने, जिस 1 मंथ के टाइम में कि हम रिवीजन कर सकते हैं शुरू के, खास करके जो ये 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों चैप्टर्स को हम रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और इनमें जो डाउट्स होंगे वो देख सकते हैं, कुछ काफी सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं जरा ओवरव्यू कि आज हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस चीज के अंडर में फॉल होता है, इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा,
अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। लाइक हम अगली क्लास में ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो टाइप्स के हैं, कैसे पता लगाया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के हैं, और कैसे इनका नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पड़ा, ये नोमेनक्लेचर कहाँ से आया, किसने दिया, किन किन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये नोमेनक्लेचर आया, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स, ये सारे टॉपिक्स हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास होगी, थर्ड क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ कवर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ क्लास शुरू होगी और कुछ न्यूमेरिकल्स करके फिर कूलम्ब्स लॉ को हम करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जानेंगे। कूलम्ब्स लॉ जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसको हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको हम कंपेयर करके देखेंगे, कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करके देखेंगे। फिर जब हम कूलम्ब्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ की डेरिवेशन के अंदर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी नाम का एक टर्म आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में, अपनी फोर्थ क्लास में। और काफी सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है हमारी बेटा, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम थ्रू आउट द क्लास, थ्रू आउट द सेशन ये बात ध्यान रखेंगे कि हमारी 8 क्लासों में हमने एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ये सारे के सारे ही क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम कि इसके बाद सुपरपोजिशनिंग प्रिंसिपल है, यानी कि अगर कई सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे के आसपास हों, साथ में हो, तो कई सारे चार्जेस एक चार्ज पे कितना इफेक्ट डाल सकते हैं, क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अपना थोड़ा, अब इसके बाद सुपरपोजिशनिंग के बाद थोड़े अच्छे टॉपिक्स आने शुरू होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम पूरे के पूरे कवर करेंगे। और बड़ा चैप्टर के अंदर कई सारी डेरिवेशंस हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जितनी भी डेरिवेशंस हैं उनमें से ज्यादातर जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। इवन आपको मैं अभी बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, इससे 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो है, 5-6 मार्क्स में जो लास्ट का हमारा जो सेक्शन रहता है उसके लिए क्वेश्चन पक्का पक्का होता है ज्यादातर, कि कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। डेरिवेशन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकती है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, खासकर यहाँ के इन टॉपिक से बेटा, इन इतने टॉपिक से, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, फ्लक्स और गॉस थ्योरम से। तो हमको इन सारी बातों पे ध्यान देना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे बेटा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब इतने इतने न्यूमेरिकल्स होंगे होमवर्क में मिला के और यहाँ पे अभी क्लास में मिला के, कि हमको जो हर एक टॉपिक है उसके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और सिंपल न्यूमेरिकल्स तो होते ही हैं, वो तो आराम से हो ही जाते हैं। उसके अलावा थोड़े जो ट्विस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा हमें पॉन्डरिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, उस तरीके के भी कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है कि एक बार में जितने न्यूमेरिकल्स हुए हैं वो फाइनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब रिवीजन होगा तो रिवीजन टाइम पे थ्योरी जो है, थ्योरी पोर्शन आप कवर करके आएंगे घर से, उससे रिलेटेड डाउट्स करेंगे, हम डाउट्स पूछेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और ज्यादा फोकस हम अपने न्यूमेरिकल्स पे ही करेंगे। इसके बाद जैसा कि 12th वाले स्टूडेंट्स को पता है कि ये सिलेबस जल्दी जो है वो इसीलिए शुरू किया जा रहा है, और जुलाई तक जो है 5 चैप्टर्स इसीलिए कवर करने हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक से हमारे कंपटीशन बैचेस स्टार्ट होंगे। तो वो बैचेस जब स्टार्ट होंगे तो हमारी थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड होगी, और उस थ्योरी को रिवाइज करने के बाद हम उसमें उन कंपटीशन बैचेस में भी न्यूमेरिकल्स पे पूरा फोकस करेंगे। बहुत सारी बुक्स से और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, काफी सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बाकी हाँ, अभी इतने न्यूमेरिकल्स होंगे कि आपके एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट हैं, आपके एनसीईआरटी के टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ये सब फॉर श्योर कवर हो जाएंगे। तो इनके आसपास का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो हम उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं बेटा?
तो अभी के लिए इतना नेसेसरी है क्योंकि, और अपनी एनसीईआरटी फिजिक्स की जिन लोगों के पास एनसीईआरटी है भैया मैं कहूंगा कि पढ़ते रहिएगा जरूर। अगर आपके पास रिफ्रेशर नहीं है तो मलाल मत रखिए उस बात का कि हमारे पास रिफ्रेशर नहीं है भैया। बेटा आपके पास बहुत अच्छी बुक है। फिजिक्स की एनसीईआरटी जो है वो काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि टफ पड़ती है पढ़ने में, एक्चुअल में टफ नहीं होती है। फिजिक्स की एनसीईआरटी 11-12 की काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। कुछ चीजें हमको बहुत इजीली समझाई होती हैं जो कि हमें पूरी पूरी समझ में आ जाती हैं। कुछ चीजों में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देके छोड़े होते हैं हमको, तो उन थोड़े बहुत क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होता है, फाइंड करना होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाती है क्योंकि उनमें हमें बहुत ज्यादा अपने नॉलेज का, अपने ब्रेन का यूज करना पड़ता है। तो पढ़े जिनके पास एनसीईआरटी है, जिनके पास नहीं है वो नोट्स को ध्यान से नोट करें बेटा, एक एक क्लास ध्यान से नोट करें। और आर्यन आप अभी सुन लो, मैं आपको अभी इस वीडियो लेसन में ही बोल रहा हूँ बेटा, और कुणाल आपको भी, और इन लोगों जैसे जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन सारे लोगों को, कि कुछ भी अगर स्किप किया बेटा तो क्लास खुलने के बाद आपको मैं मिलूंगा, है ना। क्लास खुलने के बाद मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, तो आपको मैं मिलूंगा और आप लोगों की नोट्स कॉपी भी चेक करूंगा और मुझे सारा कुछ याद रहेगा कि मैंने किस किस दिन क्या क्या पढ़ाया है। तो आपकी कॉपी पे वो मुझे दिखना चाहिए। मैं पहले ही सबको बता रहा हूँ, किसी कोई खास प्यार मोहब्बत या दुश्मनी नहीं है, पर मैं सबको अभी ही बता रहा हूँ कि हर बार जब भी बोर्ड भरेगा तो उसके बाद बोर्ड भरने के बाद 1 से 2 सेकंड के लिए विनय जो है यहाँ पे मैं नहीं रहूंगा, 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ इसी पे फोकस करेगा। और वो इसीलिए ताकि आप पॉज करके उस पूरे नोट्स को नोट कर सके अच्छे से, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो कि आपको भेजने की जरूरत है, जो कि बोर्ड पे इतनी क्लियरली नहीं समझाई थी, तो उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। याद रखें कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनाइए, बहुत खुशी की बात है, पर मुझे मेरे नोट्स चाहिए क्योंकि इनके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरे नोट्स चाहिए। आप चाहे तो अपने नोट्स में मेरे नोट्स को ऐड करिए या फिर आप अलग कॉपी बना के करिए या जैसे भी करिए, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन, सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा पूरे 5 चैप्टरों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपका चैप्टर शुरू करते हैं और इंट्रो कवर करते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन है 10-12-10 मिनट का, तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। चलिए बेटा आइए, बात सुनिए ध्यान से, शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो बेटा सबसे पहले तो देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इस टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। उससे पहले ये एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जो बेटा हमारी पूरी की पूरी बुक 1 है, जो मैंने 8 चैप्टर्स के नाम अभी अभी यहाँ पे लिखे थे, ये सारे के सारे 8 चैप्टर्स बेटा फिजिक्स की एक ब्रांच में आते हैं जिस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या है तो हम उनको यही बात बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जुड़े फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू करिए, उसमें लिख लीजिए ये बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स is the branch of physics in which we study about phenomena associated with electricity and magnetism। हाँ जी बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं, बात सुनिए ध्यान से। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हमें समझ में आ गया कि फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चलिए आइए, तो आप में से कोई है जो
अभी खैर वीडियो पे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, पर फिर भी ये वीडियो देखते टाइम पे ये बता सके खुद को, या जिसको अच्छे से पता हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चलिए आइए बेटा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, बट बताते हैं, जरा समझते हैं ध्यान से कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, जरा अच्छे से समझते हैं बेटा। अपर लेवल से लेके, एक मैटर के लेवल से लेके एटॉमिक लेवल तक जाकर के देखते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर कोई भी मैटर है, तो बेटा किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट क्या होता है बताइए। 11th में हमने पढ़ रखा है, एटम होता है। इस एटम के अगर मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करूं, इस एटम के अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें हम, तो बेटा किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। कोई भी मैटर है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट होता है एटम। एटम के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, सबसे बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, बेसिक चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी प्रोटॉन का जो फंडामेंटल चार्ज होता है, बेसिक चार्ज जो होता है, वो पॉजिटिव होता है। बेटा इन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करते हैं, ये चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इस बात को समझिएगा ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो अपने चार्जेस की मदद से एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है बेटा, ये फोर्स कैसे नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, ठीक है बेटा ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कि वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं। बात समझ में आई? अब ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होंगे वो अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे, या तो ये जो फोर्सेस जो है ये रिपल्सिव इन नेचर होंगे, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट। नोटबुक ओपन करिए अपनी, डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की। इधर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles, the fundamental property of elementary particles of a matter due to which they exert इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये फोर्स कैसे हो सकते हैं बेटा, रिपल्सिव भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, कि जो किसी भी मैटर के एटम की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, उसी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी को, उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं।
और कुछ बातें जो कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए, वो क्या क्या है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट कि इट इज डिनोटेड बाय Q या फिर Q। थर्ड पॉइंट, इट्स SI यूनिट is Coulomb। फोर्थ पॉइंट, an इलेक्ट्रॉन हैज, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको कि हम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, विच इज कॉल्ड अभी इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो हमको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है, कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज को हम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा हमें। और ठीक इसी प्रकार से अ प्रोटॉन हैज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो है ना बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इतना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन पे होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के इस चार्ज को हम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो जरा बताइए कि ये इतना चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन पे होगा तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कहलाएगा, तो यही इतना चार्ज अगर एक प्रोटॉन पे होगा तो क्या कहलाएगा, बताइए बताइए, 1 यूनिट क्या पॉजिटिव चार्ज। चलिए आइए तो देख लीजिए एक बार सही से कि अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बेटा, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जुड़े फिनोमिना की बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एटम की, किसी भी मेटल की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कि एलिमेंट्री पार्टिकल कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाते हैं, और ये फोर्सेस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेटा ध्यान रखने वाली बातें, स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय Q, SI यूनिट कूलम जिसको कि हम डिनोट करते हैं C से। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन जो है उस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है जिसको कि हम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। चलिए बेटा ये बात सुनिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने काफी सारी चीजें आज के लिए ठीक ठाक पढ़ ली हैं। अब फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो कि हमारे यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए थे उनको कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग।
5 unit charge on 5 electrons, 16 unit charge on 16 प्रोटॉन। आइए बेटा, ये हमारे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चंस करके फिर फिनिश करेंगे आज की क्लास हम। कि बेटा हमको 5 यूनिट चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, उनको मिला करके टोटल 5 यूनिट चार्ज है, तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए फटाफट सॉल्व। बेटा चार्ज को सबसे पहले तो हमको किसे रिप्रेजेंट करना है ये बताइए फटाफट। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्यू से। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा यहाँ पे कितना चार्ज है टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन पे 5 यूनिट चार्ज है ना बेटा, तो 5। अच्छा चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, डिनोटेड बाय C। अच्छा बेटा ये बात सुनिए कि ये जो 5 यूनिट चार्ज है किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बताइए। नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे Q इक्वल कितना आ गया, -5 कूलम। बेटा समझ में आया, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि बेटा 16 यूनिट चार्ज ऑन 16 प्रोटॉन, क्या रिप्रेजेंट करना है बेटे, चार्ज की यूनिट Q। अच्छा बेटे कितना चार्ज रिप्रेजेंट करना है, 16 यूनिट। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। किस पे है ये, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, पक्का। अच्छा चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूं जो कि इन्हीं के ऊपर है, आप उनको करिएगा अभी ही। हाँ बिल्कुल, इसमें आपको नेट चार्ज बताना है। चलिए आइए बेटा सॉल्व करिए फटाफट। 5 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन से बना एक सिस्टम है, उसका नेट चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा, हमको ये बताना है। और ठीक इसी तरीके से 25 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन से बना एक सिस्टम है, तो उसका नेट चार्ज कितना होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। तो बेटा जो हमारा पहला सिस्टम है, 5 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -5 कूलम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। प्रोटॉन्स का चार्ज आ गया प्लस का 18 कूलम, है ना बेटा। नेट चार्ज कितना हुआ, 18 - 5 अगर हम करेंगे, ठीक है, हमें टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज 18 - 5 अगर हम करेंगे तो नेट चार्ज क्यों कितना आ जाएगा, प्लस का 18 और माइनस का 5, यानी कि कितना आ गया बेटा, प्लस का 13 कूलम। तो नेट चार्ज क्यों कितना आ गया, प्लस का 13 कूलम, ठीक है बेटा। आइए आ रही है बात समझ में। अच्छा ठीक इसी तरीके से ये समझ में आ गया, तो इसका बताइए, कर लेंगे हम, बहुत आसान है। अच्छा कैसे करेंगे बताइए। कि बेटा 25 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है कितना होगा, माइनस का 25 कूलम। और ठीक इसी तरीके से 6 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, प्लस का 6 कूलम। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल -25 प्लस 6, यानी कि कितना आ गया बेटा, माइनस का 19। तो Q इक्वल आ गया माइनस का 19 कूलम, पक्का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था वो, 2 और अब 3 करेंगे।
चलिए बेटा, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक सिस्टम जो है उस पे नेट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम है और ये नेगेटिव है, तो हमें ये बताना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और नेट नेगेटिव चार्ज कितना होगा हमारे पास। तो बेटा जो हमारे पास कूलम है, क्यू जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम दे रखा है ना। और ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है, आगे माइनस का साइन आएगा। अच्छा, इसके बाद से बेटा ये हमें टोटल चार्ज रखा, हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतने नेगेटिव चार्ज में। तो हम मान लेते हैं कि x अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेट अस अज्यूम कि x अमाउंट ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ये फॉर्मूला है कि अगली क्लास में मैं आप लोगों को जब हम चार्ज पढ़ेंगे तो कराऊंगा और अच्छे से। तो बेटा x अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, बिल्कुल। अच्छा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको कि इस चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आ रही है, -1। तो हम मान लेते हैं कि x जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। किसी को कंफ्यूजन है तो लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ना बेटा। तो और नेट चार्ज हमारे पास कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻18। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कैसे निकलेगी, -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना बेटा। तो -1.6 से -1.6 गया, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19, यानी कि आ गया बेटा 10। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस का 10 यूनिट होगा। पक्का बेटा, समझ में आ गया हमें न्यूमेरिकल। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया कि बेटा ये जो सिस्टम दे रखा था हमें, ये सिस्टम कंटेन कर रहा है नेट चार्ज इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का नेगेटिव चार्ज। हमको ये बताना है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनपे नेगेटिव चार्ज क्या होगा। तो बेटा सिस्टम के अंदर नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हमने माना कि x अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनके प्रोडक्ट की वजह से हमको इतना नेट चार्ज मिल रहा है, डिवाइड किया और उसके बाद से आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन्स पे यूनिट चार्ज कितना होगा, -10 यूनिट। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यहीं पे लिखे हुए मिलेंगे आपको, उनको आपको सॉल्व करना है घर पे, ठीक है। और सॉल्व करके सभी लोग मुझे अपने अपने पर्सनल चैट में, ग्रुप में नहीं, पर्सनल चैट में अपना अपना होमवर्क सभी बच्चे सेंड करेंगे कि भैया देखो हमने होमवर्क कर लिया, सही या गलत बताओ। सारे लोग सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, होमवर्क अभी इस पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।